ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयाग, उत्तर प्रदेश, भारत में एक बैस राजपूत परिवार में हुआ था। ध्यान सिंह, जो सर्वकालिक महान हॉकी खिलाड़ी माने जाते हैं, में अद्वितीय गोल करने की क्षमता थी। उन्होंने भारत को लगातार 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाए। उनके पिता, समेश्वर सिंह, ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार और एक हॉकी खिलाड़ी थे, जिनके बार-बार स्थानांतरण होते रहते थे, जिसके कारण ध्यान को 6 साल बाद ही स्कूल छोड़ना पड़ा। युवा ध्यान के 2 भाई थे, मूल सिंह और रूप सिंह, जिनमें से रूप सिंह भी एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी बने। एक बार 14 साल की उम्र में उन्होंने हॉकी मैच के दौरान अपने पिता से कहा कि वह खेल जीत सकते हैं। एक ब्रिटिश अधिकारी ने उनकी बात सुन ली और उन्हें खेलने का मौका दिया। ध्यान ने 4 गोल किए। अधिकारी ने उनके इस प्रदर्शन से प्रभावित होकर उन्हें बालक टुकड़ी में शामिल कर लिया। 16 वर्ष की उम्र में 1922 में ध्यान ने पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के रूप में भर्ती ली। वह अपने कौशल को सुधारने के लिए समर्पित थे और उन्होंने अनगिनत घंटे अभ्यास में बिताए। वे दिन-रात अभ्यास करते थे, जिससे उनका नाम ध्यानचंद पड़ा। चंद का अर्थ हिंदी में चांद होता है। ध्यानचंद में गेंद को नियंत्रित करने की एक प्राकृतिक क्षमता थी। उनकी ड्रिबलिंग दर्शनीय थी और वे गेंद को इतनी सटीकता से चला सकते थे कि ऐसा लगता था जैसे गेंद उनकी हॉकी स्टिक से चिपकी हो। ध्यानचंद हॉकी की दुनिया में तेजी से एक अद्वितीय खिलाड़ी के रूप में उभर रहे थे। स्थानीय और राष्ट्रीय मैचों में उनके प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया और जल्द ही वह एक किंवदंती बनने की राह पर थे। दर्शकों को उनका खेल देखना बहुत पसंद था। उनका खेलने का अंदाज अनूठा था और खेल को पढ़ने की उनकी क्षमता अद्वितीय थी। उन्होंने खेल में एक नया रोमांच लाया। बढ़ती प्रसिद्धि के बावजूद ध्यानचंद हमेशा विनम्र और जमीन से जुड़े रहे। उनके परिवार और इलाहाबाद में उनका प्रारंभिक जीवन उनके चरित्र और मूल्यों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। उनके गुरु सूबेदार मेजर बोले तिवारी ने उन्हें प्रशिक्षण दिया और उनके पहले कोच पंकज गुप्ता ने उन्हें बुनियादी बातें सिखाईं। ध्यानचंद ने ड्यूटी के बाद चांदनी रात में अभ्यास किया, जिससे उन्हें ध्यानचंद का नाम मिला। ध्यानचंद का सेना जीवन उनके खेल जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक मशहूर कहानी है कि कैसे उन्होंने पंजाब इन्फेंट्री टूर्नामेंट के अंतिम 4 मिनट में 3 गोल किए और एक हारते हुए मैच को जीत में बदल दिया। उनकी इस अद्भुत क्षमता के कारण उन्हें हॉकी का जादूगर का खिताब मिला। वह सेना की हॉकी टीम में जल्दी ही उभरते सितारे बन गए। उनकी प्रतिभा को अनदेखा नहीं किया जा सका और उन्हें भारत की अंतर्राष्ट्रीय टीम के लिए चयनित किया गया। 1925 में उन्होंने पहले अंतरप्रांतीय हॉकी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। 1926 में उन्होंने भारतीय सेना की हॉकी टीम के लिए न्यूजीलैंड में खेला और 21 मैचों के दौरे में भारत के 192 गोलों में से 100 से अधिक गोल अकेले बनाए। जब वे भारत लौटे तो सेना में उन्हें पदोन्नत किया गया। यह उनके महान सफर की शुरुआत थी। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में उन्होंने पहली बार विश्व मंच पर कदम रखा। ध्यानचंद ने फाइनल मैच में 2 गोल किए, जिससे भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक हॉकी में सुरक्षित हो गया। इस टूर्नामेंट में उन्होंने कुल 14 गोल किए। उनकी अद्भुत क्षमताओं से दुनिया चकित रह गई। 1932 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में उन्होंने अमेरिका के खिलाफ भारत के 23 गोलों में से 8 गोल किए, जो 2003 तक एक विश्व रिकॉर्ड था। 1936 के बर्लिन ओलंपिक के फाइनल में उन्होंने नंगे पांव खेलते हुए भारत को जर्मनी के खिलाफ 8-1 से जीत दिलाई। उनके कौशल से एडोल्फ हिटलर भी चकित रह गया, जिसने उन्हें जर्मन सेना में एक उच्च पद का प्रस्ताव दिया, जिसे ध्यानचंद ने विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया। क्रिकेट के महान खिलाड़ी सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने भी कहा, वह ऐसे गोल करते हैं जैसे मैं रन बनाता हूं। ध्यानचंद की कुशलता ने उन्हें हॉकी के जादूगर का दर्जा दिलाया। ध्यानचंद ने कई अंतर्राष्ट्रीय दौरों में भारत का नेतृत्व किया। उन्होंने 37 में से 34 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतकर एक रिकॉर्ड स्थापित किया। उनके पासेस सटीक और समय पर होते थे। उनके शॉट्स शक्तिशाली और सटीक होते थे। उनका खेल देखना मानो मैदान में जादू देखने जैसा था। उनके कौशल से विरोधी अक्सर चकित रह जाते थे। हॉलैंड में उनका हॉकी स्टिक तोड़कर चुंबक की जांच की गई,
जापान में इसे गोंद लगा होने की अफवाह थी और वियना में उनके 4 हाथों और 4 स्टिक के साथ एक मूर्ति बनाई गई। ध्यानचंद की जादूगरी सिर्फ ट्रिक्स में नहीं थी, बल्कि उनके असाधारण कौशल और समर्पित अभ्यास में थी। एक विश्वप्रसिद्ध किंवदंती जो सीमाओं से परे दिलों को जीतते रहे। 1936 में भारत ने बर्लिन ओलंपिक में लगातार तीसरे स्वर्ण पदक के लक्ष्य के साथ हिस्सा लिया। ध्यानचंद कप्तान के रूप में अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए संकल्पित थे। भारत ने फाइनल में जर्मनी का सामना किया। यह एक तनावपूर्ण मैच था जिसमें ध्यानचंद ने नंगे पांव खेलते हुए 3 गोल किए और भारत को 8-1 की शानदार जीत दिलाई। एडोल्फ हिटलर, जो यह मैच देख रहे थे, ध्यानचंद से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें जर्मन सेना में एक पद का प्रस्ताव दिया। ध्यानचंद ने विनम्रता से इसे ठुकरा दिया और अपने देश को प्राथमिकता दी। ध्यानचंद का हॉकी में योगदान अत्यधिक है। उन्होंने भारत को लगातार 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाए। वे हर टूर्नामेंट में शीर्ष स्कोरर रहे। उनकी कुशलता और उपलब्धियों ने भारत को वैश्विक मंच पर गौरव और पहचान दिलाई। भारत ने ध्यानचंद को एक राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया। उन्हें भारत के उच्चतम नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनका जन्मदिन 29 अगस्त भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके सम्मान में डाक टिकट और मूर्तियां बनाई गईं, जिससे उनकी विरासत करोड़ों लोगों के दिलों में अमर हो गई। हॉकी से संन्यास के बाद भावी पीढ़ियों का मार्गदर्शन। ध्यानचंद ने 1948 में प्रतिस्पर्धी हॉकी से संन्यास लिया। उन्होंने सेना में सेवा जारी रखी और मेजर के रूप में सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद भी उनका हॉकी के प्रति जुनून कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी विशाल ज्ञान और अनुभव को अगले पीढ़ी के खिलाड़ियों के साथ साझा किया। ध्यानचंद का मानना था कि युवा खिलाड़ियों में प्रतिभा का पोषण करना और अनुशासन व खेल भावना विकसित करना आवश्यक है। उन्होंने अनगिनत युवा हॉकी खिलाड़ियों को प्रेरित किया और हॉकी के भविष्य को आकार दिया। ध्यानचंद की विरासत लाखों लोगों को प्रेरणा देना। ध्यानचंद की विरासत उनके मैदान पर उपलब्धियों से कहीं अधिक विस्तारित है। उनका नाम खेल इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, सिर्फ उनकी अद्भुत कुशलता के लिए ही नहीं, बल्कि उस भावना के लिए भी जो उन्होंने जगाई। वे समर्पण, कठिन परिश्रम और अदम्य जुनून के प्रतीक हैं। उनकी कहानी दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। लोग उन्हें केवल एक खिलाड़ी के रूप में नहीं, बल्कि एक आशा और संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखते हैं। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि प्रतिभा, दृढ़ निश्चय और खेल के प्रति प्रेम के साथ कुछ भी संभव है। उनका जादुई हॉकी कौशल और रणनीतिक सोच दर्शकों और विरोधियों को स्तब्ध कर देती थी। भारत में उनका नाम हॉकी का पर्याय है। सड़कें, स्टेडियम और टूर्नामेंट उनके नाम से जाने जाते हैं, जो सुनिश्चित करते हैं कि उनकी विरासत जीवित रहे। उनकी कहानी बार बार बताई जाती है, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। उनके ऊपर बनी डॉक्यूमेंटरी, किताबें और लेख उनकी स्मृतियों को जीवित रखते हैं, हमें उनके अपार योगदान की याद दिलाते हैं। ध्यानचंद की विरासत खेल के शक्ति का प्रमाण है, जो एकजुट करती है और प्रेरित करती है। ध्यानचंद की गेंद पर नियंत्रण करने की सटीकता और कौशल ने उन्हें जादूगर का दर्जा दिलाया। खेल के प्रति उनकी निष्ठा हर मैच में स्पष्ट दिखाई देती थी। हॉकी के प्रति उनका जुनून अनुपम था। उन्होंने भारत को गौरव दिलाया और अपने अद्वितीय कौशल से लाखों लोगों को प्रेरित किया। ध्यानचंद का जीवन समर्पण, कौशल और सेवा की अद्वितीय कहानी है, जो भारत और दुनिया भर में पीढ़ियों को प्रेरणा देती है।